नमस्ते विद्यार्थियों। अपन पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास का हमने अध्ययन कर लिया था पूर्ण रूप से। मेवाड़ के इतिहास के बाद में हमने पढ़ा था मारवाड़ का इतिहास। मारवाड़ के इतिहास के अंदर हमने देखा था कि राठौड़ वंश की स्थापना राव सिंहा के द्वारा 1240 में पाली के आसपास के क्षेत्र में की गई थी। राठौड़ जो शब्द है वह राष्ट्रकूट शब्द से बना है। यह जो राष्ट्रकूट शब्द है वह एक जाति के लिए, राजपूत जाति के लिए उपयोग में लिया जाता था। तथा हमने देखा था कि राठौड़ों की उत्पत्ति हिरण्याकश्यप की संतान माने जाते हैं। ये शिव के शीश पर जो विराजमान चंद्रमा है उनकी संतान माने जाते हैं, उनके वंशज माने जाते हैं। तथा कई विद्वानों ने इनको सूर्यवंशी भी बताया गया था राठौड़ों को। तथा राव जो सिंहा है वह कन्नौज का जो शासक था जयचंद, उसके पड़पोत्र भी माने जाते हैं। तो राठौड़ों की उत्पत्ति के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था पूर्ण रूप से। राठौड़ों के बाद में अपन देखते हैं जयपुर के जो आमेर राज्य हैं या आमेर जो रियासत है, वहां के जो शासक हैं कछवाहा वंश, उस कछवाहा वंश के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि कछवाहा वंश की स्थापना किसने की थी, कछवाहा वंश की स्थापना कैसे हुई, कछवाहा वंश के अंदर प्रमुख शासक कौन कौन थे, कछवाहों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में आज अपन विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप मेरे साथ में जुड़ जाइए। आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। साथ ही अगर आपको किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है, आपके मन में कोई प्रश्न उठता है, आप प्रश्न कमेंट्स के माध्यम से मेरे को भेज सकते हैं। मैं आपको तुरंत ही जवाब दूंगा। ठीक है विद्यार्थियों, शुरू करते हैं अपन आज का अपना टॉपिक। आमेर की शक्ति का अभ्युदय। मान्यता है कि कछवाहा जो है, एक मान्यता है कि कछवाहा जो है वह भगवान रामचंद्र का एक पुत्र है। वैसे तो राम के दो पुत्र थे, लव और कुश, लेकिन मान्यता यह है कि भगवान रामचंद्र का जो पुत्र है कुश, उसके वंशज या उनकी संतान माने जाते हैं कौन, कछवाहा वंश के शासक। आमेर की जो शक्ति है या आमेर रियासत या आमेर साम्राज्य पर जो शासन किया था वो कछवाहा वंश ने किया था। और कछवाहों की उत्पत्ति भगवान रामचंद्र के पुत्र कुश के वंशज माने जाते हैं। तो मान्यता है कि कछवाहा रामचंद्र के ज्येष्ठ पुत्र कुश के वंशज थे। सिकंदर के आक्रमण के समय कछवाहा, सिकंदर लोदी के आक्रमण के समय, विश्व विजेता जो सिकंदर था, उस सिकंदर के आक्रमण के समय जो कछवाहा थे वह ग्वालियर, कहां पर रहते थे, ग्वालियर और नरवर से आकर के जयपुर के आसपास के क्षेत्र में आकर के बस गए थे। ये जो कछवाहा थे वह कहां पर रह रहे थे, ये जो कछवाहा है वो ग्वालियर में और नरवर में रह रहे थे। लेकिन जब सिकंदर का आक्रमण हुआ तो सिकंदर के आक्रमण के बाद में ये जो कछवाहा है वह जयपुर के आसपास के क्षेत्र में आकर के बस गए थे। कौन, कछवाहा वंश के शासक। कछवाहा वंश के शासक के अंदर एक है दुल्ह राय या धोला राय भी कैसे कहते हैं इसको, किसे, धोलाराम भी कहते हैं, दुल्हे राय भी कहते हैं और तेजकरण भी कहते हैं। उस तेजकरण ने, उस दुल्हे राय ने, उस धोलाराम ने के लिए बताया जाता है कि उसने ग्वालियर से आकर के दौसा के पास में बड़गुजर जो थे, बड़गुजर और मीणा लोग यहाँ पर निवास करते थे। कहाँ पर, दौसा और जयपुर के आसपास के क्षेत्र में बड़गुजरों का राज्य था, मीणाओं का यहाँ पर शासन था। तो उन बड़गुजरों को परास्त किया था 1137 ईस्वी में। कब परास्त किया था, 1137 ईस्वी में। उन्होंने जयपुर के आसपास के क्षेत्र के अंदर रहने वाले जो बड़गुजर थे, जो मीणा लोग निवास करते थे, उन मीणाओं को 1137 ईस्वी में उन्होंने परास्त किया था। किन्होंने, दुल्हे राय ने परास्त किया था। और ढूंढाड़ जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र, ढूंढाड़ क्षेत्र में नवीन कछवाहा वंश की या कछवाहा साम्राज्य की या कछवाहा वंश की स्थापना की। इस वंश के काकिल देव ने 1207 ईस्वी में मीणाओं से आमेर लेने में सफलता प्राप्त की। देखो, जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र था, दौसा,
के आसपास का, उस क्षेत्र पर तो बड़गुजरों का साम्राज्य था। उन बड़गुजरों को किसने परास्त किया था? दुल्हे राय ने परास्त किया था। कब परास्त किया था? 1137 ईस्वी के आसपास। इसके बाद में, दुल्हे राय के बाद में एक शासक और उत्पन्न होते हैं उसी वंश के अंदर, कछवाहा वंश में, जिनका नाम है काकिल देव। क्या नाम है? काकिल देव। उन काकिल देव ने मीणाओं से 1207 ईस्वी में मीणाओं को परास्त करके आमेर को छीन लिया। किसे छीन लिया? आमेर को छीन लिया। और काकिल देव ने आमेर को अपने साम्राज्य की राजधानी बना लिया। किसे अपनी राजधानी बनाया? आमेर को अपनी राजधानी बनाया। किसने? काकिल देव ने। इससे पहले कछवाहा वंश की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? दौसा थी। दौसा को राजधानी किसने बनाया था? तो दुल्हे राय या धोला राम कह सकते हो आप, या तेजकरण कह सकते हो। उन्होंने 1137 ईस्वी में दौसा को कछवाहा वंश की राजधानी बनाया था, बड़गुजरों को परास्त करके। इसके बाद में काकिल देव जो आते हैं, उन काकिल देव ने मीणाओं को परास्त करके आमेर को छीन लिया और आमेर को अपनी राजधानी बना लिया था। इसके आगे अपन देखते हैं कि इसी वंश के शेखा ने स्वतंत्र राज्य स्थापित किया, वह शेखावटी नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी वंश का एक शासक था जिसका नाम था शेखा। क्या नाम था? शेखा नाम था। इसी वंश का एक शासक था जिसका नाम था शेखा। इस शेखा ने शेखावटी की स्थापना की। किसकी? शेखावटी की स्थापना की। किसकी स्थापना की? शेखावटी क्षेत्र की स्थापना की। जो नवीन एक राज्य स्थापित किया, जो शेखावटी, जुझुनू के जो आसपास का जो क्षेत्र है उसे क्या, किस नाम से जाना जाता है? शेखावटी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और इस शेखावटी की स्थापना, यानी कि ये नवीन साम्राज्य की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? शेखा करके एक इसी वंश के, यानी कि कछवाहा वंश के व्यक्ति थे जिन्होंने शेखावटी साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। खानवा के प्रसिद्ध युद्ध में, खानवा का जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था वो 1527 ईस्वी में हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में ईस्वी में हुआ था। खानवा युद्ध के अंदर प्रतापी सबसे बड़ा जो शासक था वो था मेवाड़ का महाराणा सांगा, जिसने अपनी आन बान और शान के लिए एक आंख, एक हाथ, एक टांग गंवा दी थी, जिसके शरीर पर 80 घाव थे। ऐसा महान शासक जो खानवा के युद्ध में बाबर के साथ में, खानवा के युद्ध में बाबर के साथ में भिड़ रहा था, यानी कि बाबर के साथ में युद्ध कर रहा था। उस युद्ध के अंदर उसने राजस्थान के लगभग सभी शासकों ने उसके अंदर हिस्सा लिया था। मेवाड़ की ओर से उसने राजस्थान के सभी शासकों को बुलाया था। हम कह सकते हैं कि हिंदू साम्राज्य, यानी कि हिंदुओं का सबसे बड़ा शासक उस समय कौन था? तो महाराणा सांगा था। उस महाराणा सांगा ने खानवा के युद्ध में, बाबर, जो खानवा का युद्ध हुआ था वो बाबर और महाराणा सांगा के मध्य हुआ था। इस युद्ध में कछवाहा वंश का पृथ्वीराज भी सांगा का सामंती था। पृथ्वीराज कौन था? सांगा का सामंती था। वह युद्ध में महाराणा का साथ देने के लिए गया था। उस युद्ध में, खानवा युद्ध में सांगा का साथ देते हुए पृथ्वीराज कछवाहा मारा गया। देखो, खानवा का युद्ध कब होता है? खानवा का युद्ध होता है 1527 ईस्वी में। इस खानवा के युद्ध में कछवाहा वंश का एक शासक था जिसका नाम था पृथ्वीराज कछवाहा। ये पृथ्वीराज कछवाहा वंश की ओर से महाराणा सांगा के साथ में युद्ध लड़ने के लिए जाता है और युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त हो जाता है। कौन? यह पृथ्वीराज कछवाहा वीर गति को प्राप्त हो जाता है इस खानवा युद्ध में। कछवाहा वंश, यानी कि कछवाहा वंश के शासक पृथ्वीराज की मृत्यु के पश्चात आमेर की स्थिति दुर्बल हो गई। कैसी स्थिति होगी? आमेर की दुर्बल स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ग्रह कलह तथा अयोग्य शासकों के कारण राज्य दुर्बल हो गया था। जब खानवा के युद्ध में पृथ्वीराज की मृत्यु हो जाती है, तो पृथ्वीराज की मृत्यु होने के बाद में जो कछवाहा वंश है वह तहस नहस हो जाता है, यानी कि उसके अंदर जो शासक बाद के अंदर आते हैं वह अयोग्य शासक सिद्ध हुए। इस वजह से राज्य के अंदर ग्रह कलह उत्पन्न हो गए, जगह जगह विद्रोह होने लग गए और राज्य तहस नहस होने लग गया था। कब? पृथ्वीराज की मृत्यु होने के बाद में।
1527 ईस्वी से लेकर के 1548 ईस्वी तक आमेर में ग्रह कलह की स्थिति उत्पन्न हो गई। 1527 से लेकर के 1548 ईस्वी तक आमेर में क्या उत्पन्न हो गई? ग्रह कलह उत्पन्न हो गया था। स्थिति बहुत ही भयानक थी, जगह जगह क्या हो रहे थे? विद्रोह हो रहे थे। ऐसी स्थिति बनने के बाद में 1527 से लेकर के 1533 ईस्वी तक, 1527 से 1533 ईस्वी तक पृथ्वीराज का छोटा पुत्र पूर्णमल आमेर का शासक बना। इसकी सहायता से आमेर का शासक बना। इस ग्रह कला का फायदा उठाते हुए पृथ्वीराज के भाई सांगा ने राव जेतसी की सहायता से सांगानेर बचाया। पृथ्वीराज का भाई जो था, इस पृथ्वीराज का भाई था जिसका नाम क्या था? सांगा। देखो, एक सांगा कौन था? एक सांगा तो था कौन सा? महाराणा सांगा। और एक कछवा वंश में भी पृथ्वीराज का भाई था जिसका नाम क्या था? सांगा। सांगा ने राव जेतसी की सहायता से, कौन से? राव जेतसी की सहायता से सांगानेर बसाया था। ये याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, कि सांगानेर की स्थापना किसने की थी? तो सांगा ने की थी। किसकी सहायता से? तो जेतसी की सहायता से स्थापना की, सांगानेर को बसाया। इसके बाद में आता है भीमदेव की 1536 ईस्वी में मृत्यु के पश्चात उसका लड़का रतन सिंह आमेर का शासक बनता है। वह अय्याशी था, अय्याशी प्रवृत्ति का था। राज्य का सभी काम जेतसी राव मलोद देखता था। जेतसी राव मलोद देखता था। इसी समय मुगल वंश का शासक हुमायूं शेरशाह के सामने टिक नहीं पाया और चौसा और बिलग्राम के युद्ध में वह पराजित हो जाता है और भारत को छोड़ करके चला जाता है। रतन सिंह कछवा ने भी शेरशाह की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसी काल में सांगा ने सांगानेर की स्थापना भी की थी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये तो हमने देखा था आमेर की शक्ति का अभ्युदय। इसके अलावा जो आमेर के शासक हैं, इसके अलावा आमेर के जो शासक हैं, भारमल, भगवंत दास, मान सिंह, जयपुर के जो शासक हैं सवाई जय सिंह, इन सभी शासकों के बारे में हम पिछले जो टॉपिक आ रहे हैं उन टॉपिकों के अंदर विस्तार से अध्ययन करेंगे। सिर्फ आज का जो हमारा टॉपिक था उसके अंदर था आमेर की शक्ति का अभ्युदय। आमेर की शक्ति किस प्रकार से उत्पन्न हुई, प्रारंभिक शासक कौन कौन थे, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। मैंने आपको पूर्ण रूप से जो कहानी के माध्यम से जो बताना चाहिए था वो मैंने बता दिया है। अब मैं जिस प्रकार से जो बोला हूँ उसको आपको लिखना है। मैं बोर्ड पर लिखूंगा, आप नोट कीजिएगा, क्योंकि जो हमारे नोट्स होते हैं वही हमारे काम में आते हैं। वीडियो को आप कब देखोगे? वीडियो को आप एक बार दो बार देखोगे, इसके बाद में आप भूल जाओगे। इसलिए मैं आपको यहाँ लिखवा देता हूँ, तो आप नोट कर लेना, आपके काम आएगा बाद में। परीक्षा के समय में आप वीडियो नहीं देख सकते हो। परीक्षा के समय में आपके पास में नोट्स बने हुए होंगे, वही नोट्स आपके काम में आएंगे। आपकी नैया पार नोट्स ही करवा पाएंगे, क्योंकि मुझे पता है आप सभी विद्यार्थी क्या करते हैं, बहुत सारे अभी भी बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं उनको कोई पढ़ी हुई नहीं है। पढ़ाई करनी है या नहीं करनी है, कोई लापता जिंदगी हो चुकी है। कोरोना क्या आया, वो लापता हो चुके हैं। उनको ये लग रहा है कि जिस प्रकार से हम BA सेकेंड ईयर के अंदर हमारा बहुत अच्छा परसेंटेज बन गया और हम प्रमोट हो गए, इस बार कोई भी प्रमोट होने वाला नहीं है। इस बार हर विद्यार्थी को एग्ज़ाम देना है, हर विद्यार्थी को तैयारी करनी है, क्योंकि सभी विषयों के पेपर आपके होंगे। ठीक है, बिना तैयारी किए आप कुछ नहीं कर पाओगे। और कोई खाने की वस्तु तो है नहीं जो आप एक दिन में खा लोगे। धीरे धीरे कछुआ चाल चलोगे तो अच्छा रहेगा, खरगोश की चाल चलोगे तो हार जाओगे, परास्त हो जाओगे। इसलिए मैं जिस प्रकार से आपको यहाँ अध्ययन करवा रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ में अपने सेल्फ नोट्स भी बनाते रहिएगा, ताकि आपके लिए ये बाद में फ़ायदेमंद रहेंगे। मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, आप नोट कीजिएगा। मान्यता है कि कछवा वंश, मान्यता है कि कछवा रामचंद्र, लिख लेना। मान्यता है कि कछवा
रामचंद्र के ज्येष्ठ पुत्र, रामचंद्र के ज्येष्ठ पुत्र, रामचंद्र का ज्येष्ठ पुत्र है जिसका नाम है कुश। क्या नाम है? रामचंद्र के ज्येष्ठ पुत्र कुश के वंशज माने जाते हैं। किसके वंशज माने जाते हैं? कुश के वंशज माने जाते हैं। किसके वंशज माने जाते हैं? मान्यता है कि कछवाहा रामचंद्र के ज्येष्ठ पुत्र कुश के वंशज माने जाते हैं। किसके वंशज माने जाते हैं? कुश के वंशज माने जाते हैं। कौन? कछवाहा। कौन माने जाते हैं? कछवाहा। किसके वंशज माने जाते हैं? तो रामचंद्र के ज्येष्ठ पुत्र कुश के वंशज माने जाते हैं। आगे लिखना, सिकंदर के आक्रमण के समय, सिकंदर के आक्रमण के समय, सिकंदर के आक्रमण के समय सिकंदर के आक्रमण के समय, सिकंदर के आक्रमण के समय कछवाहा ग्वालियर, ग्वालियर कहाँ पर है? एमपी में। ग्वालियर, कछवाहा ग्वालियर, कछवाहा ग्वालियर और नरवर से आकर, नरवर से आकर और ग्वालियर से और नरवर से आकर जयपुर के आसपास बस गए। कहाँ पर आकर के बस गए? जयपुर के आसपास के क्षेत्र में आकर के बस गए थे। किसके आक्रमण के समय? सिकंदर लोदी के आक्रमण के, सॉरी, विश्व विजेता जो सिकंदर है उस सिकंदर के आक्रमण के समय कछवाहा वंश कहाँ से? ग्वालियर से। कहाँ से? ग्वालियर से। और कहाँ से? नरवर से आकर के कहाँ बस गया? जयपुर के आसपास के क्षेत्र में आकर के बस गए थे। आगे देखते हैं, दुल्हे राय के लिए, दुल्हे राय के लिए कहा जाता है कि दुल्हे राय, किसके लिए? दुल्हे राय के लिए कहा जाता है कि दुल्हे राय, इसको धोलाराम भी कहते हैं। दुल्हे राय धोलाराम के लिए कहा जाता है कि, कहा जाता है कि उसने ग्वालियर से आकर, उसने ग्वालियर से, उसने ग्वालियर से आकर दौसा के बड़गुजरों को परास्त कर दौसा को अपनी राजधानी, अपनी राजधानी बनाया, अपनी राजधानी बनाया था। कब बनाया था? अपनी राजधानी बनाया था तथा कछवाहा राज्य की, तथा कछवाहा राज्य की 1137 ईस्वी में स्थापना की। याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट,
कि कछवाहा वंश की स्थापना या कछवाहा राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1137 ईस्वी में। कब हुई थी? 1137 ईस्वी में। राजधानी किसे बनाया था? दौसा को अपनी राजधानी बनाया था। किसने बनाया था? दुल्हेरा या धोलाराम ने। किनको हराया था? तो दौसा के बड़ गुजरों को परास्त किया था। कब किया था? 1137 ईस्वी में। साम्राज्य की स्थापना कब की? 1137 ईस्वी में। कहाँ पर की? दौसा में की। किसने की? दुल्हेरा या धोलाराम ने की थी। ये ऐसे ही छोटे छोटे जो प्रश्न होते हैं वो कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और आप नोट भी कर लीजिएगा मेरे साथ साथ में इनको। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि इस वंश के यानी कि कछवाहा वंश का काकिल देव करके एक व्यक्ति हुआ है। कछवाहा वंश के इसी वंश के काकिल देव ने इसी वंश के काकिल देव ने आमेर के मीणाओं को परास्त कर आमेर को राजधानी बनाया था। आमेर को राजधानी बनाने वाला व्यक्ति कौन है? तो आमेर को राजधानी बनाने वाला है काकिल देव। कौन है? काकिल देव ने किसे परास्त किया था? मीणाओं को परास्त किया था। मीणाओं को परास्त करने के बाद में मीणाओं को परास्त कर, यहाँ लिख लेना आप, मीणाओं को परास्त कर 1207 में मीणाओं को परास्त कर 1207 में आमेर को राजधानी बनाया। किसे राजधानी बनाया था? आमेर को राजधानी बनाया। कब बनाया? 1207 ईस्वी में राजधानी बनाया था आमेर को। किसने बनाया? काकिल देव ने बनाया। काकिल देव ने किसे परास्त किया? तो जो आमेर है उस आमेर के मीणाओं को परास्त किया। आमेर के मीणाओं को परास्त कर किसको छीना था? आमेर को छीना। आमेर को छीन करके क्या बनाया? राजधानी बनाया। कब बनाया? 1207 में बनाया। इस प्रकार से आपको याद करना है। तो इसके बाद में आगे देखते हैं इसी वंश के शेखा ने इसी वंश के शेखा ने नवीन राज्य शेखावटी की स्थापना की थी। इसी वंश का एक शेखा करके हुआ था इसी वंश के अंदर, जिसने कौन से साम्राज्य की स्थापना की? शेखावटी साम्राज्य की स्थापना की थी या शेखावटी की स्थापना की थी। प्यारे विद्यार्थियों, आप इसे नोट कर लीजिए, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हाँ, आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं।
आगे अपन आप नोट करना कि खानवा के युद्ध में, लिख लेना, खानवा के युद्ध में, खानवा के युद्ध में, खानवा के युद्ध में कछवाहा वंश की ओर से पृथ्वीराज ने भाग लिया था। पृथ्वीराज ने भाग लिया था तथा यह वीरगति, तथा देखो किसने भाग लिया था? खानवा के युद्ध में कछवा वंश से पृथ्वीराज ने भाग लिया था तथा यह वीरगति को प्राप्त हो जाता है। तथा यह वीरगति को प्राप्त हो जाता है। कौन से युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाता है? खानवा के युद्ध में कौन वीरगति को प्राप्त हो जाता है? तो पृथ्वीराज वीरगति को प्राप्त हो जाता है, जो कछवा वंश की ओर से लड़ रहा था। इसकी मृत्यु के बाद, इसकी मृत्यु के बाद, यानी कि पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद कछवाहा राज्य में ग्रह कलह उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? ग्रह कलह उत्पन्न हो जाता है, यानी कि आपसी लड़ाई झगड़े, विद्रोह हो जाते हैं। जगह जगह पर किसान विद्रोह करते हैं, वहाँ की जनता है वह विद्रोह करती है करों से संबंधित, यानी कि पूर्ण रूप से ग्रह कलह उत्पन्न हो जाता है और आपसी फूट, एक दूसरे को मारने और मिटने पर उतारू हो जाते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं कि ग्रह कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस ग्रह कलह का फायदा उठाते हुए, इसी ग्रह कलह का फायदा उठाते हुए पृथ्वीराज का छोटा भाई, पृथ्वीराज का छोटा भाई, किसका छोटा भाई? पृथ्वीराज का छोटा भाई राव जेत्सी की सहायता से, पृथ्वीराज का छोटा भाई राव जेत्सी की सहायता से सांगानेर की स्थापना करता है। कौन करता है? राव जेत्सी की सहायता से पृथ्वीराज का जो छोटा भाई है वह सांगानेर की स्थापना करता है। किसकी सहायता से? राव जेत्सी की सहायता से। किसका फायदा उठाया इसने? ग्रह कलह का फायदा उठाया। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसके बाद में जो भारमल है, भारमल के बाद में भगवंत दास हैं, भगवंत दास के बाद में मान सिंह हैं, इन शासकों के बारे में हम जब इससे संबंधित जो टॉपिक आएगा उसके अंदर विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये जो था वो प्रारंभिक परिचय था हमारे, और इसी साथ में हमारा जो टॉपिक था वो टॉपिक भी यहीं पर संपन्न होता है, पूर्ण होता है। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे अनुरोध है कि आप नोट्स ज़रूर बनाएं। वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही कमेंट्स भी आप कर सकते हो।
आपके कोई प्रश्न है तो वो कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे भेज सकते हो, मैं आपको उसका उत्तर भी दूंगा। प्यारे विद्यार्थियों, अब मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।